आज इस गुजराती सोसाइटी ऑफिस कर्ण प्रकटीकृतः गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरणं मम भजनानंद दानार्थम पुष्टिमार्ग प्रकाशकः करुणावरणीय श्री वल्लभ शरणं मम श्री कृष्ण वदनानंदो वियोगानलमूर्तिमान् भक्तिमार्गाब्ज भानुश्री वल्लभ शरणं मम। आनंद रूप श्री वल्लभ को आनंद रूप श्री वल्लभ को अपने जिय जानो अपने जानो और सबे चांडी इन्हीं को मानो आनंद रूप तीन लोक में को नाही पटतर को आवे देव कोटि 33 में को पार न पावे आनंद रूप श्री वल्लभ को आनंद नाम रसना रटो रटो अर्थ ही विचार पइये गोविंद जन जप किए पुष्टि पदारथ चार आनंद रूप श्री वल्लभ को तन मन धन यह मेरो सर्वस परमानंद श्री वल्लभ भजहु निस दिन गायन करहु सुछंद
रखी ने रखी मेरे नैन सिराऊं, श्री हरि वदन मुख चंद, आनंद मगन सदा रहूं, रवि दर्शन मन हूँ अरविंद, तन मन धन यह मेरो, सर्वस परमानंद, सुभग मूरति जिन नैनन निरखे, सो जन परे प्रेम के फंद, यह महानिधि मेरे हृदय कमल ते, छिन्मति टारो कहत गोविंद, तन मन धन यह मेरो, सर्वस परमानंद, कल अपन ने विषय अथवा विषय को ग्रहण करने के जो अपनी चेतना के साथ उपकरण हैं, जिन उपकरणन को मुकुंद कुंदाचार्य ने मन वयण काय संबूधो कयो, अपनी यहाँ की भाषा में अपन को कहनो होए, माने मन वाणी और काया जिनको मान्यो, अपने यहाँ की भाषा में कहनो होए तो अपन यूँ कह सकें कि पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री, चार तरह के अंतःकरण माने मन, बुद्धि और अहंकार, और काया, पांच भौतिक स्थूल काया, ये सारे उपकरण हैं विषय को ग्रहण करने के। इनके जरिए विषय ग्रहित होवे तो विषय जो ग्राह्य है, ग्रहण करने के जो इंस्ट्रूमेंट हैं अपने पास वो ये हैं, और ग्रहण करने वाली अपनी चेतना। मैं समझूं इतने या स्थूल बात पे तो आपको कोई समझने में तकलीफ अब नहीं रह गई होनी चाहिए।
अपने यहाँ जो बात बताई वह को एक स्वारस्य, बहुत खूबसूरत स्वारस्य, क्योंकि जिन लोगन के मत में देह ही ग्रहण कर रहे हो है, जो कछु ग्रहण कर रहे हो है, अथवा आत्मा ही ग्रहण कर रही है, उनकी सिचुएशन आखी अलग हो जाए या सुख दुख के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी निर्णय लेने की। अपने महाप्रभु जी के मत में एक विशेषता यह है, जाको अपन यूं समझ सकें कि जो विषय ग्रहित हो रहे है, कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो विषय अपन ग्रहण कर रहे हैं, महाप्रभु जी को मिथ्या नहीं मान रहे हैं, विषयो भगवान मान रहे हैं कि विषय भगवान है। और ये भी मैंने आपको कल बताया तो कि विषय जो दिख रहे हो है वहां में कोई गड़बड़ नहीं है, विषय को जो अपन देख रहे हैं वहां में गड़बड़ पैदा हो रही है। वो मैंने सूत्र भी आपको महाप्रभु जी को बताया तो विषयो भगवान विषयता मायाजन्य। यही संदर्भ में थोड़ी सी और स्पष्टता आवश्यक है अपने को। वो ये कि मैं समझूं कि अपन एक कैमरा का उदाहरण लें तो बात और सरल हो जाएगी। जैसे कैमरा है तो मोटे तौर पे कैमरा के नाम पे 3 चीज सामने आवे। एक तो वो फिल्म की रोल, एक कैमरा को इंस्ट्रूमेंट और एक लाइट। ये 3 चीज होए तो कैमरा कोई विषय को ग्रहण करे। अब देखो ध्यान से समझो कि ये 3 चीज सु ही सिर्फ ग्रहण नहीं हो जाए, कुछ एपर्चर को टाइम है, कुछ फिल्म को टाइम है, कुछ डायाफ्रेम है, शटर है, और भी बहुत सारे वहां में डेलिकेट फंक्शंस हैं, मैकेनिकल डेलिकेसीज हैं वहां में। और वो सारी बराबर पार पड़े तब कोई बाहर को विषय कैमरा के भीतर बराबर ग्रहित हो जाए, वरना ग्रहित नहीं हुए। जैसे वही फिल्म, जो फिल्म अपन कैमरा में चढ़ा के लोड करके और फोटो पाड़ रहे हैं, वह फिल्म को, वह रोल को अपन ने कैमरा में लोड किए बिना बाहर खोल दी तो फोटो नहीं आएगा। जो सारे फंक्शन कैमरा के हैं परफेक्ट, वहां को सारा मैकेनिज्म काम कर रहे हो है, पर वहां में अपन ने फिल्म लोड नहीं की तो बेचारे कैमरा के बापड़े की ऐसी ताकत नहीं है कि कोई विषय को बाहर वो ग्रहण कर सके। तो वो कैमरा में भी शक्ति नहीं है। अब ध्यान से देखो कि जो भी चित्र आ रहे है विषय को, न तो शुद्ध कैमरा से आ रहे है, न शुद्ध फिल्म से आ रहे है, पर सबके कोलैबोरेशन से वो चित्र ग्रहित हो रहे है कैमरा में। ऐसे ही जो भी विषय ग्रहित हुए है अपनी चेतना को, ये जो मैंने गिनाए अथवा वो जो मुकुंद कुंदाचार्य ने मन वयन काय संभूदो कयो, वही कोई विस्तार अपने यहाँ या तरह से कयो है कि पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, चतुर्विध अंतःकरण माने मन बुद्धि अहंकार और चित्त, और ये 5 भौतिक देह। तो इन उपकरणन सु ये सारे उपकरण जो हैं वो कैमरा के मैकेनिज्म के जैसे हैं, और जो भीतर लोडेड फिल्म है वाको अपने चेतना के तरह समझो।
अब समझो कि वही चेतना यदि या कैमरा के शरीर में नहीं है तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगी चित्र। वही कैमरा में यदि चेतना की फिल्म नहीं अपन ने लोड करी है तो कैमरा भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। चित्र ग्रहण करने की एक डेलिकेसी है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट बराबर होने चाहिए और साथ ही साथ वहाँ में फिल्म भी लोडेड होनी चाहिए। जो भी कोई वाकई बारीकी हैं वो भी अपने को निभाते आनी चाहिए कि भाई कितनी लाइट है, कितनी लाइट में अपने को क्या एपर्चर को टाइम रखना, कैसी डायाफ्रेम रखनी, क्या करना, फ्लैश कैसे चलानी वगैरह वगैरह, जो भी वाकई नियम है फोटोग्राफी के वो सब अपने को निभाने पड़ेंगे। डिस्टेंस क्या रखना चाहिए ऑब्जेक्ट के साथ फोकस में रखने के लिए। तो पर फिल्म जाको अपन कैमरा में लोड कर रहे हैं वो फुल्ली जिम्मेदार नहीं है कुछ भी चित्र आने की, और न कैमरा टोटली जिम्मेदार है चित्र आने को। इन दोनों को आपसी सहयोग में कोई चित्र ग्रहित हो रहा है विषय को। जो बाहर खड़े हुए फिगर है जाको अपन फोटो पाड़ रहे हैं वो विषय है। तो अब एक बात ध्यान से समझो कि जब अपन ने ये परिस्थिति मानी विषय की, तब देखने में जो बिगाड़ आयो है अपन कह रहे हैं वो न तो फिल्म सु अकेले सु आ रहे है और न अकेले कैमरा सु आ रहे है और न अकेले विषय में कोई बिगाड़ है। इन सब के सिंथेसिस में कहीं कुछ गड़बड़ हो जा रही है। जैसे फिल्म भी अच्छी है और कैमरा भी अच्छा है, पर आपने वाकई जो टाइमिंग्स हैं वो बराबर नहीं दिए। क्यों, झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? तो वो टाइमिंग्स आपने बराबर नहीं दिए तो फिर फोटो बिगड़ जाएगा। लाइट ज्यादा दे दी, लाइट कम दे दी तो फोटो बिगड़ जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, उनकी डेलिकेसी को विचार किए बिना अकेले विषय के पीछे डंडा लेके पड़ जानो कि जो भी विषय है वो खराब है, या अकेले देह इंद्रिय प्राण के पीछे पड़ जानो प्राण लेने के लिए कि ये जो कुछ खराबी है सो इनने पैदा करी है, या अकेले आत्मा को डंडा मारे हुए जानो। भाई ये सारे बात को मेल में जो कुछ घटित हो रहे हो, जो कुछ खराबी भी हो रही है। ये जैसे अपने यहाँ की मिनिस्ट्री की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए, कोई मिनिस्टर सोल ली, जैसे ट्रस्ट में भी जो भी कुछ सच्चो या खोटो डिसीजन लिया हुआ कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो है, सोल रिस्पॉन्सिबल कोई भी कोई नहीं हो है, क्योंकि बहुत सारे ने मिलकर कुछ काम किया है, अकेले कोई ने कुछ नहीं किया है। तो जो भी गड़बड़ है वाकई भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो भी ठीक है वाकई भी श्रेय भी सबको कलेक्टिवली जाएगा, सिंगली कोई कुछ जा नहीं सके है। और ये जो इनकी या तरीके की जो जोड़ तोड़ बैठाई है, वह जोड़ तोड़ को मैं अकेले कोई की निंदा करनी महाप्रभु जी के हिसाब से जाती है। हर बात को समझना पड़ेगा कि सिंथेसिस में कहाँ गड़बड़ भाई। वस्तु इनमें से एक एक सिंगल ही छांटोगे तो सब बराबर है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। पर उनके आपसी सिंथेसिस होने में, सिंक्रोनाइज होने में गड़बड़ होने के कारण फोटो में गड़बड़ आ रही है। कैमरा में कोई गड़बड़ नहीं है, माने विषय में कोई गड़बड़ नहीं है, प्रकाश में कोई गड़बड़ नहीं है, फिल्म के रोल में कोई गड़बड़ नहीं है। पर यदि वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही है एक दूसरे से तो डेफिनेटली गड़बड़ हो जाएगी। तो जो भी कुछ गड़बड़ी है वो सिंक्रोनाइजेशन की गड़बड़ी है, सिंगली या में कोई भी वस्तु में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। महाप्रभु जी या एजम्पशन से चले हैं, क्योंकि हर कृति जो है यहाँ में प्रभु की है। अपने यहाँ सोचे समझे बिना, मैंने एग्जैक्ट परसेंटेज तो मुझे नहीं पता है, पर ऐसा रफ एस्टिमेट में काढूं कि समझो शायद 80% लोग अहंकार के पीछे पड़ जाएं कि अहंकार अहंकार बड़ी चीज है। अरे अहंकार तो प्रभु की बनाई हुई चीज है, कोई अपनी बनाई हुई चीज नहीं है। अब जिनसे पूछोगे ना पुष्टि मार्ग में वो सब, क्योंकि वो अपने अहंता ममता को संसार मान्यो
करके सब पीछे पड़ गए, मारो 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 अहंता ममता। ऐसा नहीं है भाई, महाप्रभु जी के यहाँ अहंकार, प्रभु खुद गीता में आज्ञा कर रहे हैं, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति। अहंकार तो मेरो प्रोडक्ट है, ये मेरो नेचर है अहंकार। अपन ने कोई बात दूसरे के यहाँ कुछ सुन लियो कि अहंता ऐसा, ले डंडा पीछे पड़ मार। ऐसी बहुत तरह की बेवकूफियां चले, वाके कारण अपने को मूल अपना महाप्रभु जी को सिद्धांत समझ नहीं आवे। अहंकार ऐसी कोई नहीं है, अहंकार को गलत उपयोग गलत है, अहंकार को सदुपयोग बहुत ऊंची बात है। क्योंकि यदि आपने यूं कहो कि अहंकार गलत है तो ब्रह्म संबंध में दासो हम भी आप नहीं बोल सकोगे। यदि अहंकार गलत ही है तो ब्रह्म संबंध में दासो हम कैसे बोलोगे? दासो हम बोलने के लिए भी तो अहंकार की जरूरत तो है ही ना। तो ऐसी बात नहीं है। अहंग के कुछ पॉजिटिव रोल हैं, अहंग के कुछ नेगेटिव रोल हैं, आत्मा के भी कुछ पॉजिटिव रोल हैं, आत्मा के भी कुछ नेगेटिव रोल हो सके हैं, देह के भी कुछ पॉजिटिव रोल हैं, देह के भी कुछ नेगेटिव रोल हैं, सबके सब तरह के रोल हैं। गड़बड़ी कोई एक वस्तु में नहीं है, क्योंकि सब कछु प्रभु को क्रिएशन है, या कि सिंक्रोनाइजेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है। वो सिंक्रोनाइजेशन अपन सुधार लें तो बस सारी बात बन जाए। माने कोई भी रसोई खराब बनी, एक बात ध्यान से समझो, वाकई करियाना वाले से झगड़ा करवे अपन जानो जरूरी नहीं है। करियाना वाले ने सब चीज तुम्हारे यहाँ बराबर भिजवा दी, हल्दी भी बराबर भिजवा दी, लौंग भी बराबर भिजवा दियो, दाल भी बराबर भिजवा दी, चोखा बराबर, तुमने मिलाने में कुछ गड़बड़ कर दी, हमें करियाना वाला क्या करेगा? मिलाने में प्रपोर्शन तुमने ध्यान नहीं रखे, तुमने पानी ज्यादा डाल दियो, भात के बजाय वो रबड़ी बन गई। करियाना वाला क्या करेगा? म्युनिसिपल वाटर वर्क्स में झगड़ा करने जाओ तुम, या कहो कि हमारा भात जो है तो चोखा वो रबड़ी जैसा क्यों बन गया, तो हमें म्युनिसिपल वाटर वर्क्स क्या करे? वो तो सब चीज तुमको ने दे दी है, अवेलेबल कर दी, अब कैसे मिलाने में तुमने गड़बड़ कर दी, वहां में वो कोई जिम्मेदार नहीं ना। माल अच्छा भेजिए तो, पर तुमको बनाना नहीं आया तो वहां में वो क्या कर सके? तो ऐसे या बात से समझो कि हर चीज प्रभु की बनाई हुई है, यद्वै तत् सुकृतम रसो वैसा। गड़बड़ कहाँ भई है, वाकु भी समझो ध्यान से कि अपन वाकु कल जो मैंने आपको बताई थी कि सीमा की बात, अपने समझ, अपने विचार, अपनी इच्छाएं, अपनी सामर्थ्य सीमित होने के कारण वह असीम में अपन छेड़छाड़ कर दें, और छेड़छाड़ होने के कारण गड़बड़ हो जाए, वो जो वो परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है वो टूट जाए है। और जब टूट जाए वह के बाद सब बेसुराहट आवे। जैसे ऑर्केस्ट्रा है, सब सुर में मिला दियो, सब सुर में मिला दियो और गाना शुरू भयो, और कोई सुर उतार दियो, कोई ने कोई सुर चढ़ा दियो उनने, तो फिर गाना बेसुर हो जाएगा। जाने सुर चढ़ा दियो वो भी एक सुर है, जाने सुर उतार दिया वो भी एक सुर है, पर दोनों जो दो सुर हो गए चढ़े उतरे वो आपस में बेसुर हैं। न तो वो बेसुर है न ये बेसुर है। ध्यान से समझो, एक इंस्ट्रूमेंट को इतने सा में मिला दियो, दूसरे कुछ ध्यान नहीं आया समझ में, रे में मिला दियो, अब वो सा के साथ जब रे बोलेगो लफड़ा होने ही वाला है। हमारे एक संगीत की कैसेट रिकॉर्डिंग में ऐसे ही भयो, सारो गीत हो गयो, क्योंकि आजकल तो वो बट बट के सारो काम हुए ना, तो एक गाने वालों पहले गा जाए पायलट सॉन्ग, उसके बाद रिदम सेक्शन जो है रिदम बजा जाए, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट कर जाए, तो ऐसे वो तीन में बट के हुए वो ट्रैक डिवीजन की रिकॉर्डिंग हो गए। वहां में क्या हो गया कि एक आखो गीत जो है वो ऑफ बीट पे रिकॉर्ड हो गया, तो तीन चार, तो गाना यहाँ चलने के बजाय यहाँ चलते तो ऊपर। अब वो सब आपस में झगड़ा करें एक दूसरे से, क्या कुछ आ ही नहीं रही है, मेल ही नहीं खा रहे हो, पीछे सब घबरा गए क्या भयो क्या भयो। फिर एक ने खोज के कही करे ये रिदम जो है ऑफ बीट जा रही है और गाना ऑन बीट जा रहे हो, हम वहाँ के साथ बजाएं कि रिदम के साथ बजाएं कि गाना के साथ बजाएं। वो इंस्ट्रूमेंट वाले माथा ठोके, अब क्या करना कैसे करना, 3-4 घंटा लगे सब सुधारने में पाछे। तो क्या है कि सब बराबर ही आते, वो रिदम वाले भी बराबर रहते, वो भी बराबर थे, सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, एक मात्रा चूक गए तो वहां को 1 आवे तो वहां को 2 आ जाए, वहां को 2 आवे तो वहां को 3 आ जाए, फिर मेल खावे नहीं पाछो।
तो 8 पे जहां दोनों के साइकिल पूरे होने चाहिए वहां 9 पीछे से एक टी और निकले, तब क्या करना। तो ये सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये बात ध्यान से समझो। जो गड़बड़ भई है सिंक्रोनाइजेशन में भई है, करके महाप्रभु जी ने विषय को खत्म करनो के विषय को ग्रहण करने वाले जो अपने इंस्ट्रूमेंट हैं, ये देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, इनको खत्म करनो के आत्मा को निर्वाण कर देनो, ऐसो दृष्टिकोण महाप्रभु जी ने नहीं अपनायो आनंद पाने के लिए। इन लोगों को क्यों ऐसा लगे हो? क्योंकि जो गड़बड़ हो रही है वो इनके कारण हो रही है। अब जो गड़बड़ हो रही है वो इनके कारण हो रही है, तो जो बेचारा वो पुरानी गुजराती की कविता में आती है ना कि जाके गला में फांसी चढ़ जाए वाको चढ़ा दो फांसी पे। अब फांसी को नहीं बैठे फंदा तो उनको गला मोटो, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा पतलो खोज के लाओ के जाको चढ़ा दो फांसी पे। हाँ, जाड़ा नर ने जोई। तो या तो जो मिल जाए हाथ में फिर वाकू चढ़ाओ फांसी पे। कोई को देह हाथ में मिल गयो, कोई को मन हाथ में मिल गयो, ले डंडा पीछे पड़ गए, मारो मन को मारो, मन को मारो। कोई कह रहे हैं विषय को मारो, कोई कह रहे हैं इंद्रियन को फोड़ दो, कान से सुनो मत, आंख से देखो मत। कोई कह रहे हैं देह को खत्म करो, जैसे चारवाक ने कही। बुद्ध भगवान ने कही नहीं नहीं, आत्मा को ही खत्म कर दो ना, सारी बात खत्म हो जाए। ये जो है ना, वो तो ऐसी विचित्र कथा है। गुजरात में ऐसे कहवे हैं कि वो एक बापू ने महल बनाया, वहां में 2 उनको बुला लिए बारोटन को। तो वो बहुत जाड़े बापू थे, तो वो उनने कही कि महल बनायो, सब दिखायो। तो उनने कही देखो कैसा महल बनियो। तो एक बेचारा भाई छोट उदास मुंह को बैठ गयो। उन्होंने कही क्यों उदास बैठे हो? महल बनियो सो तो अच्छा बनियो, पर तुम मरोगे तो निकलोगे कैसे? हमें दरवाजे तो छोटे छोटे हैं। अभी तो महल बने हुआ में ये चिंता। तो वो बापू नाराज हो गए। तो बापू नाराज हो गए तो बड़ो भाई ने देख लियो कि भाई बापू नाराज हो गए। वाने कही बाप जी माफ करो, आ तो गधेड़ो छे, साव कहीं जानतो नहीं, एमा कहीं मरे तो काटी कापी ने काढ़ी देशु बार, एमा कहीं वधारे थोड़ू छे। 101 चढ़िया ते बुद्धि वाले એટલી કઈ એમાં વિચારવાનું હોય, મરી જશો તો લાશના ટુકડા ટુકડા કરીને બહાર કાઢી દેશો, એમાં આટલું કઈ હમણાં વિચારવાનું હોય? બાપુ કે ભાઈ તમે જાઓ અહીંયાથી, મારું આજે મહેલનું ઉદ્ઘાટન થાય છે, તમને આ ચિંતા ફક્ત સતાવે છે કે લાશ નીકળશે કેવી રીતે દરવાજામાંથી। क्यों समझ नहीं पावे उनको कि सिद्धांत क्या है। कोई देह के टुकड़ा करके काट देना चाह रहे हो बापू के, कोई आत्मा को काट दे रहे हो, कोई कह रहे हो अमन बनाओ, अमनी अवस्था हासिल करो, कोई कुछ कह रहे हो, कोई कह रहे हो आंख फोड़ो, कोई कहना। महाप्रभु जी हमें कह रहे हैं धीरज तो रखो, शांत से समझो, जहाँ सिंक्रोनाइजेशन में गड़बड़ हो गई वकू फिर से सुधार लो, सुधर जाएगी। नहीं सुधर सके ऐसी बात नहीं है। करके महाप्रभु जी ने बहुत एक अच्छी बात सुबोधनी में कही है कि स्मार्ते ही संस्कारा शक्ति सर्वत्र त्याग एव विधीयते। जिनको संस्कार करना नहीं आयो है उनने त्याग की बात बताई। संस्कार मने रिफाइन करनो, जाकू वस्तु को सुधारनो आवे है वाकू ऐसा त्याग की जरूरत नहीं है, वो सुधार सके वस्तु को। तो जाकू सुधारना नहीं आवे वो हमारो गीत भी सुधर गयो। अंत में रिकॉर्डिस्ट ने काट कूट के वो टेप कोई जो एक बीट ज्यादा आती थी वाकू कैंची से काट के और जोड़ के और फिर पाछी रिपेयर कर दी, तो वो एक बीट जो आधे ज्यादा आती थी वो बराबर सुधर गई। वो इंस्ट्रूमेंट में नहीं सुधरी पर या तरह से सुधार गई। तो जाकू सुधारना आवे है, वो संस्कार करना आवे है, वाकू त्याग की जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो हमारा भी मन वक्त डामाडोल हो गया कि शायद अब फिर से रिकॉर्डिंग करवानी पड़ेगी, सब आर्टिस्टन को फिर से बुलवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि एक बीट आगे कैसे बढ़ गई। पर महाप्रभु जी ने यह बात कहते हैं स्मारते ही संस्कारा शक्ति सर्वत्र त्यागे एव विधीयते, क्योंकि संस्कार उनको करना आवे नहीं, सुधारना नहीं आवे। तो या में जो सिंक्रोनाइजेशन में जो गड़बड़ भई है वह कुछ सुधारने पे न विषय त्याग की आवश्यकता है, न विषय को ग्रहण करने वाले उपकरणन के त्याग की आवश्यकता है, और न विषय को ग्रहण करने को कर्ता जो है चेतना वाकु ही निर्वाण में पहुंचा देने की बापू को काट काट के कोई आवश्यकता है। बापू जिंदे रह सके ऐसी बात नहीं है, और इतना धांधल नहीं मचा देनी चाहिए। महाप्रभु जी को ये कहना है करके
महाप्रभु जी ने आखो जो उपाय बतायो है वो ऐसा नहीं बतायो है विषय और ये जो गड़बड़ जो मैंने आपको बताई विषयता की, वो विषयता की जो गड़बड़ है वो विषयता को अपने कैसे काबू पानो, तो मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंतिते, ये जो भगवान ने गीता में आज्ञा कही वाक्य आधार पे वो माया को भी अपन कंट्रोल में ला सके हैं और सुधार सके हैं। ये एक आपको दृष्टिकोण महाप्रभु जी को है। और वो जब सुधरेगो तब ये जो सारे आनंद की जो आंखों सेटअप है वो क्या होएगो, वाको कागज मैंने आपको दियो मिल गए होएगो, आज वितरित करवायो है, वो जरा आप देख लो एक वक्त, फिर अपन शुरू करें। कल के तो विषय में आपको कोई पूछने को हो तो प्रश्न के बाद पूछ लीजो, पर आज अपन या में आगे बढ़ना चाहेंगे या में ध्यान से देखो। आनंद, आनंद के तीन भेद हैं, पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा। या में प्रवाह के प्रावाहिक जो आनंद है वाके दो भेद हैं, विषय भोगात्मक और विषय त्यागात्मक। मर्यादा के जो मर्यादिक आनंद है वाके भी दो भेद हैं, त्रैवर्गिक आनंद और आपवर्गिक आनंद। त्रैवर्गिक माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और आपवर्गिक मतलब मोक्ष को, चौथे पुरुषार्थ को आनंद। वाक्य अंतर्गत अपने यहाँ आत्मानंद, तत्त जो देव हैं माने कृष्ण के अलावा जो भी दूसरे देव हैं उन सब देवन के भजन करने वाले को उन देवन में सायोज्य, सालोक्य वगैरह जो मुक्ति मिले है वाके भी कुछ आनंद के रूप हैं। और अंत में ब्रह्मानंद जो अक्षर ब्रह्म में सायुज्य पाने को आनंद है। ये सारे मर्यादिक आनंद हैं। और या के बाद सर्वानंदमयस्यापि कृपानंद सुदुर्लभ, एक कृपानंद है, प्रभु की कृपा को आनंद है। और वह कृपा को आनंद अपन दो तरह से अनुभव कर सकें, अपने बाहर और अपने भीतर। और जो अपन बाहर अनुभव करें हैं वो आनंद, भजन को आनंद भी बाहर अनुभव कर सके हैं, अथवा भजनीय माने सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप, वह भजनीय को भी बाहर अपन आनंद अनुभव कर सके हैं। तो वो भजन को आनंद, एक बात ध्यान से देखो, भजन के आनंद में अपनी प्रधानता रहेगी, भजनी गौण हो रहा है, और भजनी के आनंद में भजनी की प्रधानता होगी, अपन गौण हो जाएंगे। या तरह से ऐसे एक भजनानंद है, एक भजनी आनंद है। और वो भजनानंद को पाछो दो प्रकार है, सेवा कथा अथवा सेवा कथा दोनों। या में अक्सर जैसे अपने ये अहंकार के बारे में मैंने आपको बताया कि 80% या 90% लोगन में भ्रमणा फैली हुई है। ऐसे ये सेवा और कथा के बारे में भी हर एक ने अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाना शुरू किया। क्योंकि जासू सेवा निभे वो यूँ कह दे कि सेवा जो है वो ही मुख्य है, जासू सेवा नहीं निभती हो, कथा निभती हो, वो कहते कि नहीं नहीं ये सेवा एवा सब गौण है, कथा मुख्य है। एक बात ध्यान समझो, सेवा भी एक आनंद है और कथा भी एक आनंद है, परमानंद है सेवा और कथा दोनों को निभना। वो क्यों मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये एक थियोरेटिकली इतनी बात समझ के चल जाओ कि सेवा एक आनंद है भगवान की, भगवत सेवा अपने से निभ रही है, एक बड़ा आनंद है। और भगवत कथा निभ रही है, ये भी एक बड़ा आनंद है। पर भगवत सेवा और भगवत कथा दोनों निभे तो परमानंद है, नहीं तो आनंद है।
या बात को थियोरेटिकली समझ के चलो। ऐसे ही भजनी आनंद जो है, भजनी आनंद में भी यही सिचुएशन है कि केवल स्वरूप को मैं अपनो चित्त को प्रवण हो जानो, आनंद है। पर स्वरूप प्लस लीला में भी प्रवण हो रहे है तो वो परमानंद है। वहां सेवा कथा वाली सिचुएशन क्यों अराइज नहीं हो रही है, ये बात भी ध्यान से समझ लो कि ऐसा तो हो नहीं सके कि लीला में प्रवण हो गया और स्वरूप में प्रवण हो ही नहीं। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है करके यहां सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेटिव है, वहां 3 ऑल्टरनेटिव हो जा रहे हैं, यहां 2 ऑल्टरनेटिव, क्योंकि लीला में प्रवण हो रहे हो चित्त, लीला में चौंट रहे हो है। और लीला कैसी कि स्वरूप रहित लीला, तो ये तो कोई भूतली पुरुषोत्तम की लीला है तो कथा अलग है, बाकी तो कोई साक्षात पुरुषोत्तम की लीला में तो ऐसे हो ही नहीं सके। लीला में भी चित्त प्रवण हो रहे हो और स्वरूप में प्रवण नहीं हो रहे हो ऐसे तो कैसे हो सके करके लीला की जो कथा है वह में ये ऑल्टरनेटिव नहीं आ रहे हो कि स्वरूप रहित लीला, असंभव कथा है करके जहां लीला रहित स्वरूप में चित्त प्रवण हो रहे है वहां आनंद अपने को अनुभव हो रहे है। और वो स्वरूप जा वक्त अपने को लीलानुभव भी कराने लग जाए तो अपने को परमानंद हो गया। ये जैसे बाह्य में है, बाह्य को मतलब अपनी आंख सु, अपने नाक सु, अपने कान सु, अपने हाथ सु, अपने जो भी कोई इंद्रियन के बाह्य क्रियाकलाप हैं उनसे जब अपन सेवा कथा कर पा रहे हैं, दोनों तो परमानंद है। और उन क्रियाकलापन से यदि अपन दोनों नहीं कर पा रहे हैं, केवल सेवा या केवल कथा कर रहे हैं, तो आनंद तो है ही प्रभु से जुड़े भैये एक्टिविटी होने के कारण, पर अभी परमानंद और भी या सो आगे कुछ हो सके, जब दोनों करें तभी पता चलेगा। ऐसे ही केवल स्वरूप को अपने को बाहर अनुभव हो रहे है, वो तो आनंद तो है क्योंकि प्रभु का स्वरूप आनंदात्मक है। पर लीला विशिष्ट प्रभु का स्वरूप यदि अपने को अनुभव होने लगे तो वो परमानंद हो जाएगा। वो जैसे बाहर में है ऐसे ही आभ्यंतर में, मतलब बाहर कोई क्रियाकलाप नहीं चल रहे हो है, पर अपने को अंतर में ऐसो जाको अपने यहाँ मानसी सेवा फलावस्था पे कह सकें, अथवा साधना अवस्था में समझो कि सेवा को ध्यान है, सेवा को चिंतन है, सेवा को मनन है, ऐसे कुछ अपन करते हो तो वो आभ्यंतर कोई प्रकार चल रहे हो सेवा और कथा को, वो सेवा या कथा को कोई आभ्यंतर प्रकार चल रहे हो मननात्मक, स्मरणात्मक, जपात्मक, तो वो जो प्रकार चल रहे हो है तो वो आनंद है। और सेवा कथा दोनों को प्रकार वहां भी चल पड़ो तो परमानंद हो जाएगा अंतर में भी। और यही तरह से भजनी को आनंद जो है माने प्रभु को स्वरूप अपने को अनुभव में आवे, तो जैसे बहुत से योग की प्रक्रिया में बतावे कि भगवत स्वरूप पे चित्त को एकाग्र करो, चित्त प्रभु को स्वरूप अपने चित्त में स्थिर हो गयो, तो स्वरूप स्थिर हो गयो तो आनंद प्रकट भयो। पर वाह स्थिरता के साथ कोई प्रभु की लीला भी अपने हृदय में स्फुरित होती रहती होए तो परमानंद हो गयो स्थिर प्रभु के बजाय। तो ये आंखों अपने यहाँ आनंद परमानंद को सेटअप है। अब आपको ये विचार होता होगा कि सर्वोत्तम स्तोत्र में ये बखड़ जंतर कहाँ से आ गए हो, तो भाई ध्यान से समझो या बात को कि सब टीकाकार अपने अपने भाव सु महाप्रभु जी में अपनो अपनो आनंद और अपनो अपनो परमानंद खोज रहे हैं। तो कोई ये आनंद परमानंद खोज रहे हो, ये आनंद और ये परमानंद, कोई सेवा कथा को आनंद परमानंद खोज रहे हो, कोई लीला और स्वरूप को आनंद परमानंद खोज रहे हो। अलग अलग टीकाकार अलग अलग भाव सु अलग अलग आनंद परमानंद खोज रहे हैं। अब वहां में महाप्रभु जी सचमुच में कौन से आनंद परमानंद हैं, तो एक बात समझो, यदि धिया तो रुगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। वही एक अपन साधो एक सीधो से सिद्धांत पकड़ के चलें कि भाई महाप्रभु जी को आपको जैसे समझना है ऐसे समझो। मुख्य मुद्दा यहाँ में है कि महाप्रभु जी आनंद भी हैं परमानंद भी हैं, पर कौन से आनंद के कारण आनंद है, कौन से परमानंद के कारण परमानंद है, वो टीकाकार की अपनी अपनी महाप्रभु जी के तरफ
देखने की दृष्टि है या हृदय को, टीकाकार को भाव है, वह हिसाब से ये सब चार्ट मैंने या लिए बनाए कि फिर अचानक टीका पे अपन जावें और फिर अपने को जाए कि एक टीकाकार एक बात कह रहे हो, एक टीकाकार एक बात कह रहे हो। वाकई पहले अपन को एक सिस्टमेटिक अपने को आनंद परमानंद को पूरा स्कोप समझ में आना चाहिए कि पुष्टि मार्ग के तहत आनंद और परमानंद को स्कोप क्या है। तो ये जब टीका चलेगी तब आपको समझ में आ जाएगी बात। और या तरह को आंखों या आनंद और परमानंद को सेटअप है। या मैं एक बात ध्यान से समझो, जो मुख्य आज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात यह है कि विषय और जो अपन ने जैन, बौद्ध, चारवाक और इन महाप्रभु जी के अलावा सब विचारधारा में जो अपन ने एक बात देखी कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ छोड़ देने की बात थी। वहाँ में सबसे बड़ी तकलीफ मैंने जैसे आपको बताई वो ये उनको खड़ी हो गई थी कि कोई भी सुख ऐसा नहीं है जा सुख के साथ दुख जुड़े भयो न होए। और उनने ये एक थियरी पे आनंद को खोजना चाहे कि आनंद मने ऐसो सुख के जामे दुख को लवलेश न होए, वो सुख आनंद है। अब या धारणा से जब चले तब या धारणा से जब चले और उनने खोजना शुरू कियो तो उनको सर्वत्र जहां जहां खोजो वहां हर सुख कोई न कोई दुख सु जुड़ो भयो मिलो करके उनने फिर या को गुनहगार खोजना शुरू किया। भाई या दुख से जुड़े भय सुख को गुनहगार कौन है? फिर कोई को जो है वो देह मिल गयो, कोई को विषय मिल गयो, कोई को इंद्री मिल गई, कोई को आत्मा ही मिल गई, जाको जो मिल गई फिर वाको फांसी पे चढ़ाया गयो है मुक्ति पाने के लिए। अब महाप्रभु जी खोजने चले आनंद, जैसे इनने खोजी ऐसे अपने महाप्रभु जी ने भी आनंद खोजो है। तो महाप्रभु जी जब आनंद खोजने चले तो महाप्रभु जी को सबसे पहले आनंद या रूप में मान्य ही नहीं भयो है कि जो दुख सु असंस्पृष्ट सुख है वो ही आनंद है। ऐसा महाप्रभु जी आनंद नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आनंद महाप्रभु जी मान रहे हैं बेसिकली एक बात ध्यान से समझो कि अपनी सत्ता की, अपनी चेतना की वो स्थिति कि जा स्थिति में सहज रूप से प्राप्त करने के रूप से नहीं, सहज रूप से औपाधिक रूप से नहीं, माने एक्वायर्ड नहीं, नेचुरल, दोनों बात हो सके, एक्वायर्ड भी हो सके कोई चीज, नेचुरल भी हो सके। तो जहां में नेचुरली इंस्टिंक्टिवली अपनी सत्ता, अपनी चेतना में यदि ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य ये सारी बातें मौजूद हैं अपनी सत्ता में, अपनी चेतना में, तो बस आनंद अपने में प्रकट है। और यदि ऐश्वर्य विहीन, यदि वैराग्य भी, ऐश्वर्य वीर्य विहीन, निर्वीर्य, ऐश्वर्य वीर्य यशो विहीन, ज्ञान विहीन, वैराग्य विहीन, ये सारी जो भगवान के जो 6 गुण हैं, इन 6 गुणन से रहित जो अपनी सत्ता अथवा अपनी चेतना, वहां महाप्रभु जी कह रहे हैं कि दुख को तुमको भान हो रहा है, तो वो दुख को भान दुख जैसा कोई फिनोमिना है नहीं, दुख तुम्हारी विषयता है, दुख जैसी कोई चीज है नहीं, दुख तुम्हारा एक नजरिया है, दुख को कोई जनक कोई वस्तु नहीं है। एक बात ध्यान समझो कि एक पर्सनल बात है, बता रहा हूं आपको कि हमारे कजिन जब शादी भई तब हमारे वहां के बहुत डिस्कस होती थी, तो कहते तो कम से कम 6-7 बच्चा चाहिए मुझको। हम लोग सब मजाक उड़ाते हुए कि भाई 6-7 बच्चा को क्या करेगा तू? बोले क्यों नहीं, 6-7 बच्चा चाहिए। एक बच्चा भयो ना रात भर रोए, अब वो कहे कि डियर तुम संभालो इसको, डियर तुम संभालो उसको। कौन संभाले वो रात को रोते बच्चा को?
अब वो क्या डार्लिंग तुम क्यों नहीं संभालते हो, क्या डियर तुम क्यों नहीं संभालते हो, रात को रोवे बच्चा कौन संभाले, नींद सबको आवे। तो ये बात ध्यान से समझो कि बच्चा की अपेक्षा तो सबको है, पर रात को बच्चा वो पैदा भयो ये बड़ो सुख है और रात को रो रहे हो ये दुख है। पर अंत में जैसी कि स्वाभाविक बात है, कोई की पुरुष ऐसे होएगा, ये तो सब अपने अपने घर में आप जानते ही होगे, कथा मेरे कहने की नहीं हो कि कोई की पुरुष ऐसे होए जो बेचारा रात को बच्चा संभालते हो। अंत में ये जिम्मेदारी कौन की होवे ये अपन अच्छी तरह से जाने कि रात को बच्चा रोवे तो कौन संभाले, और वाकू संभालने को दुख होवे कि नहीं होवे तो वाको दिल जाने, अपन क्या समझ सके वाह हकीकत को। तो ये बात समझो कि दुख क्या है, सुख क्या है। प्रसव पीड़ा तो कितनी पीड़ा है, तो जाकू संतति चैती होए वाकू प्रसव पीड़ा भी कितनी सुखद होती होवे है। ये बात एक समझने की जरूरत है। कोई ऐसे दंपति को तो पूछने से बेकार है, पर कोई ऐसी माँ को पूछ के देखो कि जाकू बहुत दिन तक बच्चा नहीं होते और फिर एक दिन बच्चा होने वाला और प्रसव पीड़ा हुआ, वाकू पीड़ा को भी आनंद आने जाए। नहीं दुख है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, दुख है सो तो दुख ही है, पर अंत में वो पीड़ा भी वाकू एक सुख के रूप में हुआ है। तो क्या दुख है ये विषय को वस्तु नहीं है, क्या दुख है ये तो आपको देखने की नजरिया है। जैसे वही मिर्ची बच्चा के जीभ पे रख दो, बच्चा रोने लग जाए, वही मिर्ची अपने को खाने को शौक हो जाए तो मजा आ जाए, एकदम आनंद आनंद हो जाए। क्यों आनंद हो जाए? क्यों कि मिर्ची दुख है कि सुख है ये निश्चित अपन नहीं कह सकें, अपने देखने को नजरिया है। बच्चा को दुख हो जाए क्योंकि मैंने चाखी नहीं है तो इतना तीखा हुआ के तैयारी नहीं है चाखने की। तो ऐसे हर चीज के साथ यही कथा है। बहुत सारे शास्त्रीय संगीत को सुन नहीं पावे, उनको जबरदस्ती ले जाओ, उनको महान दुख हो जाए, त्राही त्राही हो जाए कि भगवान बचाइए क्या हो रहा, क्यों हो रहे हो, क्यों दुख हो जाए उनको। जिनको सुख होवे उनको महान सुख हो जाए। मुंह को कोई ऐसे कोई गीतन में ले जाए तो मैं घबरा जाऊं कि अब कैसे बचना है सो। तो दुख क्या है, सुख क्या है, कोई कुछ कह नहीं सके, कोई कुछ नहीं कह सके। अपने देखने की दुख जो है वो महाप्रभु जी कह रहे हैं विषयता है, और दुख जब विषयता है और सुख यदि दुख को अपोजिट है तो एक बात समझो कि सुख भी विषयता ही है। सुख भी विषयता है, न तो विषय सुख है न विषय दुख है, न विषय को ग्रहण करने वाले जो उपकरण हैं वो सुखजनक हैं न वो दुखजनक हैं, क्योंकि वो ही उपकरण है, वो के वही उपकरण सुख कभी देते होंगे, वो के वही उपकरण कभी दुख देने लग जाएं, वो ही के वही बुद्धि, वो को वो मन, वो की वो आंख, वो की वो वाणी कभी सुख देती हों कभी दुख देने लग जाएं, कभी दुख देती हों कभी सुख देने लग जाएं। बच्चा को मैंने, मेरी सबसे छोटी बच्ची थी ना, मेरे को एक मजा आती थी वह को देखने की। भीमसेन की रिकॉर्ड वाके माथे पे बजा तो जैसे ही भीमसेन आ करे होठ निकल जाते वो तक न जाने क्या आपत्ति सिर पे आ गई हो रही है। तो आज तक वो शास्त्रीय संगीत पसंद ही नहीं करेगी। क्या है हमें वाकू विचार हुआ कि हमें है क्या सुनने लायक, क्योंकि बचपन में मैंने वाकू कंडीशन ऐसा कर दिया भीमसेन बजा बजा के माथे पे बचपन में समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है सिर पे अचानक क्यों होने लगे। बेचारी के होठ निकल जाते वो करके थोड़ी देर में, ज्यादा देर वॉल्यूम बढ़ाया तो फिर वो भीमसेन के साथ संगति चालू हो जाती वहाँ की भी तो मुझे वो देखने में मजा आती थी करके मैं भी एक फील करता तो। पर एक बात समझो कि सहज संभव है कि वो ही दुख कभी थोड़ा सा सुनेगी, कभी थोड़ा सा समझेगी, कभी दो चार बार बैठेगी अब मैच्योर होने के बाद तो शायद पसंद भी आने लग जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। अब वही कान में जो है वो कर्णकटु लगती थी, वही कान में शायद कर्ण मधुर भी लगने लग जाए। तो क्या दुख है क्या सुख है ये विषयगत नहीं है, ये बात ध्यान समझो। विषयता है अपनी, वो अपने विषय में भी नहीं है, अपने उपकरणन में भी, ग्रहण करने के उपकरणन में भी नहीं है। और जहां तक महाप्रभु जी के मत में आत्मा को सवाल है वो तो आप समझ लो कि बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोरी पाटी।
अपने आप में वहां में कुछ है ही नहीं, अपने आप में वहां में कुछ है नहीं, कुछ है नहीं करके वो तो कोई कलर दे नहीं रही है, वो तो इनके साथ कोलैबोरेशन में इन्वॉल्व हो रही है करके वहां में वो प्रिंट आ जा रही है। वही फिल्म को यदि कैमरा के बाहर आपने एक्सपोज करी तो कोई चित्र उभरना नहीं है, कुछ भी उभरना नहीं है, वो तो कैमरा के भीतर है। कैमरा की सिस्टम ऐसी है कि वह सिस्टम के कारण, वह सिस्टम के तहत यदि वो फिल्म की रोल ओपन हुए है, खुले है, एक्सपोज हुए है, तो वो चित्र को ग्रहण कर पावे है। और वह कैमरा की सिस्टम के बाहर यदि वो फिल्म की रोल को अपन एक्सपोज करें तो कोई भी चित्र ग्रहण नहीं कर पावे। ये जो है या तरीके की अपनी आत्मा है कि यह देह, इंद्रिय, अपनी जो प्राण, इन सब की सिस्टम के जो मैकेनिक सिस्टम है, इनके तहत अपनी आत्मा जा वक्त विषय के सामने एक्सपोज होवे तो विषय को ग्रहण कर पावे है। और जब इन सिस्टम के तहत विषय के सामने एक्सपोज नहीं होवे तो विषय को ग्रहण ही नहीं कर पावे। सो बात ध्यान से समझो कि महाप्रभु जी के मत में जो आत्मानंद है, वो आत्मानंद निष्काम क्यों है, निष्क्रोध क्यों है, निर्लोभ क्यों है? वो चार्ट देखोगे तो पता चलेगा कि वो आत्मानंद जो मैंने बताया है वो निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्लोभ है, निर्मद है, निर्मात्सर्य है। वह को कारण क्या? क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये आत्मा में या मैकेनिक फंक्शन के कारण पैदा हो रहे हैं, वरना तो आत्मा में न कोई काम है, न कोई क्रोध है, न कोई लोभ है, न कोई मोह है, न कोई मद है, न कोई मात्सर्य है। आत्मा जो है वो तो एक शुद्ध चेतना है। वो वह तरीके की जैसे फिल्म की रोल है जहाँ में कुछ भी नहीं है और सब कुछ आ सके है। वाकू वह कैमरा में लोड करो तो अनलोडेड वाकू एक्सपोज कर दो तो हमें कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट ब्लैंक ही रहेगी, जैसी सफेद की काली हो जाएगी या काली की सफेद हो जाए, और तो ऐसे ज्यादा कुछ हमें हो नहीं सके। तो ये बात ध्यान से समझो, कैसो आत्मा शुद्ध या तरीके की है, या के लिए आत्मा को जो आनंद है वो आत्मा, ये सारे जो दुख और सुख जाको अपन समझ रहे हैं, उन दुख और सुख से रहित अपन हो जाए हैं करके आत्मा में रहो भयो जो स्वाभाविक आनंद है, फिर थोड़ो सो अपने को उभर के वो कस्तूरी मृग की तरह थोड़ो सो दिखलाई दे है। तब नहीं तो वापे तो अपना ध्यान जावे ही नहीं है, क्योंकि अपने को दिखाई देती वस्तु में अपनो इन्वॉल्वमेंट इतनो है कि जो देखने वालों है वापे तो कभी अपने को ध्यान जा सके। ये के लिए सारे अपने यहाँ के ही नहीं और पश्चिम के भी सभी दार्शनिक सब ये बात कहते रहे, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ। भाई पहले अपने आप को तो जान लो तुम क्या है। जब गांव को जानने जा रहे हो तो अपने आप को जानने को मतलब क्या कि अपन क्या है खुद, ये अपन जान लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम वहां से ही सॉल्व हो सके है, और वहां से भी सॉल्व हो जाएगी, और फिर बाहर को भी जान लेंगे तो वो भी सॉल्व हो सके। तो आत्मा महाप्रभु जी के हिसाब से स्वाभाविक रूप से एक साक्षी भाव में ही विराजी पई है। पर अंतर क्या है कि वो साक्षी भाव काम क्यों नहीं कर रहे हो है, ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हो है? क्योंकि साक्षी खुद जो है वो इन इंद्रियन के गुंडा में फंसे भयो है। अब वो बोले तो वो कैसो, वो गुजरात की एक कहावत है कि दो दरबार आपस में झगड़े और एक दुकान वाला बेचारा वहां बैठे हुए तो दोनों ने जाकर फरियाद करी कि ये लड़ाई भई थी, सो ये दुकान वाला वहां बैठे हुए तो राजा ने कही कि चलो भेजो उनको, दुकान वाले को बुलाओ। यानी कि दुकान वाला, दोनों ने दरबार ने आपको धमकी लगाई कि जो हमारे विरुद्ध तेने गवाही दी तो देख लीजिए मार देंगे। बेचारा दुकान वाला घबरा गया कि मरे ये तो, या छोड़, या के विरुद्ध है तो मरे, या के विरुद्ध है तो मरे, अब अपने तो तलवार तो हाथ में आनी नहीं। तो वकू जब राज्य में बुलायो तो वानी कि भाई क्या भयो सच्ची बता। बोले ओला भाई उन्हीं कोर थी आवता था, आ भाई उन्हीं कोर थी आवता था, आ कहीं बोलिया ते कहीं बोलिया, जबो जब खेचाणी मारी आंखों में चाणी खत्म।
શું ખબર પડે આમાં શું થયું ને શું ન થયું। साक्षी बिचारा ऐसा है ना कि दोनों बाजू सुबह को तलवार लगने को डरे, तो क्या बोले, क्या कौन के मत में बोले। तो अपनी आत्मा भी जो है ना तो रे जबो जब खेचाणी न मारी आंखो मीचाणी, अपनो साक्षी भाव ही खंडित हो जाए। भागवतकारी आकु बहुत अच्छे ढंग से कहे कि जिह्वै कतोच्युत विकर्षति आह वितृप्ता, शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित, घ्राणोन्यतश्चपल दृक् क्वच कर्म शक्ति, भव्य सपत्न्यैव गेहपतिम लुठन्ति। या बाजू से आंख खींचे, जो मेरे पक्ष में नहीं दिया खत्म, अंधे हो जाएगा, कुछ मजा नहीं मिलेगा। वह बाजू से कान कुछ खींचाता नहीं करे, या बाजू से जीभ कुछ खेंचाता नहीं करे, या बाजू से चमड़ी कुछ खेंचा नहीं करे। अपनो साक्षी के भाई आ बाजू थी ओनी कोरती आनी कोरती बधा कोरती आवे छे, बधा करे छे, हूँ क्या जाऊं, दरिया में पड़ू मरी जाऊं, आंखों मीची लो ने यार। बोलवानुं ज नहीं, आमा बोलिए तो मरीशुं। तो ये अपनो साक्षी जो है वो या तरह से घबरा गयो है साक्षी। बैठो तो जब झगड़ा भयो तब, पर करे क्या, चले नहीं वाकी, सिस्टम में ट्रैप हो गया क्या कि वो एक है और ये 11 भी नहीं, 10 और 4 14 है। तो एक वर्ष में दिया, ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की जैसा, कि वो एक बेचारो छोटो सा आत्मा और ये 14 सब झगड़ाबाज, 101 गिलिंडर। तो वो क्या कि यार छोड़ो ना, अपने काय को साक्षी देनी, जो जो को आंख को देखना है ना चल देख, कान को सुनना है चल सुन, कान जीभ को स्वाद लेना है चल ले तो जा, सबको हाँ हाँ करते रहे। क्या अपने क्या फायदा झगड़ा करके, वहां में फंस गई है आत्मा। बात ख्याल में करके वो जबोजब खेचाणी और वाको मारी आंखों मिचाणी में साक्षी भाव वाको मिच गयो है, खत्म नहीं भयो है। ध्यान से समझो, जैसे वो जो दुकानदार हतो वाको साक्षी भाव खत्म नहीं भयो, मिच गयो है, दब गयो है। क्योंकि कौन के पक्ष में बोले, क्या बोले, मुश्किल है बोलना। करके साक्षी भाव मिच जाए है, अपनो साक्षी भाव खत्म नहीं हुए। पर यदि अपन वाकू थोड़ो सपोर्ट करें, या इंद्रिय को कंट्रोल में लाके, या मन को कंट्रोल में लाके, या बुद्धि को कंट्रोल में लाके, या अपने अहंकार को कंट्रोल में लाके, माने एकाध दल बदले। ये पार्टी मिनिस्टर से बदले, 2-4 दल या में सु वा दल में सु 2-4 जो एमपी या दल में आ गए, और मिनिस्ट्री फिर गौड़ा की चली जाए। या ढंग से कि ये जो मिनिस्ट्री सब बन गई है इनकी मेजोरिटी में, और ये बेचारो दब गए है, तो या के मत में 2-4 भी फूटे तो फिर कामकाज भांग फोड़ को शुरू हो जाए पार्लियामेंट में अपनी, या पार्लियामेंट में। तो कहां से कौन को फोड़नो। अब ये अलग अलग प्रकार हैं साधना के। कोई अहंकार को फोड़ के 2 बनावे एक को, भाई अहंकार फूट गया, फिर धीरे धीरे बुद्धि भी फूटेगी, या पक्ष में फिर, या इंद्रियन के बजाय या के पक्ष में आ जाएगी। मन आ गया हो तो और आ जाए, मन बहुत लेटली आवे, जल्दी नहीं आवे, मन सबसे छेले फूटने वाला है, बाकी शायद घूस ज्यादा होगी। तो ऐसे अलग अलग प्राइज हैं इन एमपी की, कि कुछ प्राइज इनको चुकानी पड़ेगी। वो प्राइज इनको चुकाओ तब ये इंद्रियन को सपोर्ट करने के बजाय आत्मा के सपोर्ट में भय। और समझो कि 14 है पूरो, हमें से 7 या तरफ आ जाए, 7 या तरफ आ जाए तो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाए। साधना पद्धति अपनी कहां से कहां पहुंच गई। वो मेजोरिटी वहां तरफ रहे तो ये जबो जब मिचाणी और खेचाणी और मारी आंखों मिचाणी हो जाए, आत्मा बेचारी मिच जाए, क्या करे। तो जैसे जैसे जहां सु या को जो भी सपोर्टर मिलतो होए, वो एक एक सपोर्टर देनो शुरू करो। करके महाप्रभु जी ने 2 सपोर्टर या के सबसे पहले कहां खोजे थे, तत्सिद्धि तनु वित्तजा, ये सपोर्टर खोजे थे। भाई पहले तनु को तो लगाओ, एक सपोर्टर ये मिल गयो, आत्मा और शरीर, चलो 2 जुड़े भगवान में, वित्त को जोड़ो, 3 जुड़े ना, 3 जुड़े, फिर चौथो मन जुड़ जाएगा जा दिन, अच्छो फिर अब फाइट बराबर होगी। अब ऐसा विरोध नोंदा सकेंगे। 14 में से 4 तो हो गए ना या तरफ। ऐसे धीरे धीरे एक एक बढ़ते बढ़ते निरोध लक्षण में जाके महाप्रभु जी ने सारो मिनिस्ट्री को डावाडोल करके, यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्यति निश्चय करके गौड़ा के अगेंस्ट अविश्वास को प्रस्ताव पास करवा दिया। आई ना बात समझ में। तदा या जो अपने काम नहीं आ रहे है वो आके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करवा दियो। अब वो मिनिस्ट्री
वहां ककड़ भुस हो गई। ये आखी सेटअप महाप्रभु जी को है, ध्यान से समझो तो बात समझ में आ जाएगी। महाप्रभु जी जो वो सिंक्रोनाइजेशन की गड़बड़ है वह को फिर से रीसिंक्रोनाइज करना चाह रहे हैं। बाकी एज सच कोई भी एक को सिंगली रिस्पॉन्सिबल महाप्रभु जी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बिगड़ रहे हैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और सुधरेंगे तो कलेक्टिवली सुधरेंगे। कोई को छोड़ के, कोई को तोड़ के, कोई को फोड़ के महाप्रभु जी कहें कि कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। महाप्रभु जी ने यही लिए ना अहंता को तोड़ी न ममता को तोड़ी। ये तो अपन ग्रंथें पढ़े नहीं है और बेवकूफी की बातन में बह जाए करके अपन यूं समझे कि अहंता ममता सब छोड़ दो। ब्रह्म संबंध का मतलब अहंता ममता नहीं है। अरे कौन ने कि अहंता ममता, अहंता ममता तोड़ दो नहीं, अहंता ममता छोड़ दो नहीं, अहंता ममता को प्रभु से जोड़ दो। ये सिद्धांत है। जो अहंता ममता को तुम प्रभु से जोड़ोगे तो सारी बात धीरे धीरे आत्मा के फेवर में आने लग जाएंगी। और जैसे जैसे आत्मा के फेवर में आई, अहंता ममता तुम्हारी आत्मा के फेवर में आ गई, तुम्हारे 3 पार्टी हो गई तैयार, फिर धीरे धीरे सारो कामकाज शुरू हो सकेगा। ये आपको महाप्रभु जी को प्रोग्राम है। या प्रोग्राम के तहत अपने को विषय क्या है, विषयानंद क्या है, विषयोपभोग क्या है, विषय को त्याग क्या है, वो सारी बात देखोगे ना तो समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। क्योंकि वहां जब अपन सुने हैं तो अपने को लगे कि अच्छा दुख को अत्यंत खत्म हो के सुख होना ही आनंद है। ऐसी टुच्ची परिभाषा महाप्रभु जी ने आनंद की दी नहीं। आई ना बात ख्याल में?